हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। इतने दिनों से हम लोग मिले नहीं हैं, तो आज हम लोग मिल रहे हैं। सो वेलकम टू अवर इंग्लिश ग्रामर क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर ग्रामर यूनिट नंबर 1, द सेंटेंस। आज हम लोग ये वीडियो में सेंटेंस किसको बोलते हैं वो हम देखेंगे। पहले तो हम लोग वही डेफिनेशन देखेंगे सेंटेंस क्या होता है, फिर हम लोग वो देखेंगे सेंटेंस के टाइप्स कौन से हैं, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। राइट नाउ फिलहाल हम लोग सेंटेंस किसको बोलते हैं वो हम डिप में देखेंगे। देन आफ्टर उसको अरेंज कैसे करते हैं, उसका सेंस में कैसे अरेंज होता है वो देखेंगे। थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखेंगे और 2 बेसिक रूल्स देखेंगे। तो वो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग धीरे धीरे थोड़ा हमसे ज्वाइंट होते जाए। तो हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि आप घर पे हैं तो थोड़ा बहुत आपको भी एक स्टडी का माहौल मिल जाए, तो हम लोग वही ट्राई कर रहे हैं। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए। तो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट I introduce that what is called the sentence. I will give the explanation to you that what is called the sentence. हम sentence किसको बोलते हैं। तो first of all I introduce that the definition of sentence. A sentence is a group of words which makes complete sense. एक sentence क्या होता है कि वर्ड का ग्रुप है, उसको हम वैसे ही अलग अलग लिखेंगे तो वो सेंटेंस नहीं होता है। लेकिन वही जो वर्ड का ग्रुप है उसको हम कंप्लीटली सेंस में अरेंज करेंगे तो एक वो कंप्लीट सेंटेंस कहलाता है। लेकिन जैसे हमने कोई अलग अलग लिख दिया तो वो सेंटेंस नहीं बनता है। ये हम लोग थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट इज ए एप्पल एंड। सो यू से दैट डू दिस वर्ड मेक अ सेंस। आप ही बताइए क्या ये सेंटेंस है? नो, दे डू नॉट मेक अ सेंस। बट when we write that an apple is a fruit and then full stop, जैसे ही हम लोग फॉर्मेट में लिख रहे हैं कि an apple is a fruit and then end of the sentence full stop, now it is being a perfect. Why it is being a perfect? Because this word makes complete sense. Now we see one more example. Example number 2 is that grass eats the cow. It is not also a sentence, but when we write in a proper way, the cow eats grass and then full stop, now it is being a perfect. Now we see one more walks slowly my grandfather. So you say that do this word make a sense? No, actually it is not in a sense. But when we write that my grandfather walks slowly and then full stop, now it is being a perfect. Now we see one more example is that a car drives my father. It is not also a sentence, but when we write in a sense means my father drives a car and then full stop, now it is being a perfect. So हमने ये सभी एग्जाम्पल में देखा कि जो उसका क्वेश्चन है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट उसको हम कंप्लीट सेंस में अरेंज कर रहे हैं तो वो एक सेंटेंस बन जाता है। सो हमने ये सब देखा अभी तक। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी स्टार्ट अवर वन मोर 2 थिंग्स। वी विल एक्सप्लेन दैट 2 थिंग्स। विच इज द मेन 2 थिंग्स? सो व्हेन यू राइट अ सेंटेंस you remember 2 things, which is first is that the sentence must begin with a capital letter. हमारा कौन सा पहला है? तो पहला हमारा ये कि एक पहला पॉइंट कि हम लोग कोई भी है कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। मीन्स एवरी सेंटेंस
इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल से ही स्टार्ट होना चाहिए. एंड विच इज द सेकेंड? सेकेंड इज दैट अ फुल स्टॉप मस्ट बी प्लेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. एवरी सेंटेंस के बाद हम लोग फुल स्टॉप रखेंगे तो ही वो हमारा कंप्लीट सेंटेंस कहलाता है. सो यू रिमेंबर दैट विच इज द टू थिंग्स. फर्स्ट इज दैट एवरी सेंटेंस must be start with the capital letter, and second things is that every sentence end with the full stop. Now we will see this through the example. Example number 1 is that an apple is fruit. So you say that this is the complete no. Why? Because something is missing in it. Which is? So and is not capital and full stop is not it. But when we write that an apple is a fruit, end of the sentence we write the full stop and N capital is A. So now it is being a perfect. So we see one more example, that example number 1 is that Rama is a clever girl. So it is not in a sense. But when we write Rama's R is capital and end of the sentence we put the full stop. Now it is being a perfect, means Rama is a clever girl. Now we see in a second. Second is that Suresh is driving a car. In this sentence also as is not capital and full stop is missing in it. But when we write that Suresh is driving a car, end of the sentence we put the full stop and Suresh as is capital. Now we will see in the third example, Meena is kind-hearted lady. It is not also a perfect. Why? Because Meena's M is not capital and end of the sentence full stop is missing it. But when we write that Meena is kind-hearted lady, end of the sentence we put the full stop and Meena's M is capital. So I hope आपको इतना समझ आ गया होगा कि पहले तो हमने देखा कि डेफिनेशन व्हाट इज कॉल्ड द सेंटेंस, वो समझ आ गया आपको. देन आफ्टर हमने देखा एग्जाम्पल में कि अलग अलग जो वर्ड का जो ग्रुप है उसको हम अलग अलग लिखेंगे तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता है. तो प्रॉपर सेंटेंस हम कैसे अरेंज कर सकते हैं वो हमने देखा. देन आफ्टर हमने 2 बेसिक रूल्स देखे, विच इज़ फर्स्ट एवरी सेंटेंस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड सेकेंड एवरी सेंटेंस एंड विद मस्ट बी अ फुल स्टॉप. ये हमने देखा. आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा आगे का वर्कशीट देखेंगे. बट बिफोर, इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक, you contact us the phone number given in below. So you thank you. Goodbye.